अरफात मौलाना अरशद को दावत खिताबत देता हूँ इस शेर के साथ। खुदा के वास्ते महरे सुकूत तोड़ भी दे, खुदा के वास्ते महरे सुकूत तोड़ भी दे, ये पूरा मजमा तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। अभी जो मुसाहिब तकरीर करके गए अदनान, उनके लिए मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब की तरफ से 500 रुपये का इनाम आया है, वो आए और इनाम लेकर जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा व रबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। न इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जनाब सदर, मोहतरम असातिज़ाए किराम और मेरे प्यारे साथियों, आज मेरी तकरीर का उन्वान मौजूदा दौर के नौजवानों के हालात है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये बात ढकी छुपी नहीं बल्कि रोज़े रोशन की तरह आया है कि इस वक्त दुनिया की मुअज़्ज़ज़ तरीन कौम शबनम के कतरों के मानिंद बिखरी पड़ी है, पैरों तले रोंदी जा रही है। ना ही कहीं उनकी इज्जत व अज़मत है और ना ही कहीं उनका रोब व दबदबा है। आज उम्मत मुस्लिमा को हर तरफ मारा और काटा जा रहा है। दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर मुसलमानों को और मुसलमानों के रहनुमा उलमाए किराम को चुन चुन कर ख़त्म करने की प्लानिंग की जा रही है। अगर साफ साफ लफ्ज़ों में बयान किया जाए तो आज उम्मत मुस्लिमा सारी दुनिया के आगे ज़ेर है। मेरे दोस्तों, आज हम मुसलमान उम्मत मुहम्मदिया की शानदार माज़ी रखने वाली कौम, वो कौम जिसने कई सदियों तक इस दुनिया पर हुक्मरानी की थी, वो मुस्लिम कौम जिसने कैसर और किसरा जैसे अजीम उस्शान सल्तनत को अपने पैरों तले रोन दिया था, वो मुस्लिम कौम जिसने दुश्मनों के ताक़ुब में अपने घोरे दरिया में डाल दिए थे, वो मुस्लिम कौम जिनकी बहादुरी को देखते हुए अल्लामा इकबाल ने ये लिखा था, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौरा दिए घोरे हमने। मगर आज हमें वो शान बाकी नहीं कि हम अल्लामा इकबाल के इस शेर के मिज़दाक बन सके। हमें वो ईमान नहीं कि हम दुश्मनों से मुकाबले के लिए अपने घोड़े दरिया में डाल दें। हमें वो ताकत नहीं कि हम मजहब इस्लाम पर उछाले गए दाग का दिफा कर सकें। मेरे दोस्तों, आज उम्मत मुस्लिमा पूरी तरह जवाल की तरफ चली जा रही है, जगह जगह जलील और ख्वार हो रही है। इस जवाल की कई वजूहात है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज हम नौजवानों ने हमारे असलाफ की तालीमात को छोड़कर उन फिरंगियों की तालीमात को इख्तियार किया जिन्हें ढंग से पेशाब का तरीका तक नहीं आता। हजरात, आज नौजवानों का हाल ये है कि मगरबी ममालिक से आई हुई हर चीज़ आज हमारे मुस्लिम नौजवानों के तकलीद के लायक मालूम होती है। उन पर फैशन का ऐसा भूत सवार है कि उसे सुन्नत रसूल में कोई खास दिलचस्पी नहीं। वो यहूदियों के अंदरूनी साजिशों से बेखबर है। वो नौजवान जिनकी बहादुरी को देखते हुए अल्लामा इकबाल ने ये लिखा था, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मगर आज वही नौजवान फहाशियत और उरियानियत में लगा हुआ है। वो नौजवान जिनको चाहिए था कि अपने अंदर शाहीनी सिफात पैदा करते, आज वो बेहयाई और बदकारी के कामों में मुब्तला है। वो नौजवान जिनको चाहिए था कि अपने अंदर मर्दाना सिफात पैदा करते, वो आज सोशल मीडिया पर नाचने में मगन है। कोई चूड़ियां पहनता है तो कोई बालियां पहनकर औरतों की मुशाबहत का सबूत पेश करता है। हजरात, कभी नौजवान थे कि जिनकी रातें मुसल्ले रसूल के पुश्त पर गुजरा करती थी, मगर आज नौजवान है कि इनकी रातें नाइट क्लब में गुजरा करती है। कभी नौजवान थे कि जिनकी रातें तबलीग इस्लाम के लिए वक्फ हुआ करती थी, मगर आज नौजवान है कि इनकी रातें इंटरनेट के हवाले है। कभी नौजवान थे जो रातों को उठ उठ कर परवरदिगार आलम को याद किया करते थे, मगर आज नौजवान है जो रात रात भर सोए बगैर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें किया करते हैं। कभी नौजवान थे कि उनकी आंखों में हया हुआ करती थी, मगर आज नौजवान है कि उनकी आंखें बेहयाई से भरी पड़ी है। कभी नौजवान थे जो अपने कीमती वक्त को कुरान और हदीस के तालीमात के सीखने सिखाने में गुजारा करते थे, मगर आज नौजवान है जो अपने कीमती वक्त को मोबाइल के गलत इस्तेमाल में ज़ाय करते हैं। इन्हीं हालात के पेश नज़र
किसी कहने वाले ने मौजूदा दौर के नौजवानों का नक्शा कुछ इस तरह खींचा है। कुरान देखते थे मोबाइल के हो गए, उम्मत का सोचते थे मोबाइल के हो गए, दिल में नबी से प्यार की खुशबू लिए हुए नेकी का बोलते थे मोबाइल के हो गए। कितने हसीन दिन थे गमे दीन को लेकर, मस्जिद में बैठते थे मोबाइल के हो गए। जिस सिमत निगाहों की खताओं का खौफ था, चेहरे को फेरते थे मोबाइल के हो गए, चेहरे को फेरते थे मोबाइल के हो गए। ए मेरे गयूर नौजवानों, ज़रा सोचो तो सही, तुम क्या हो, तुम्हारा मकाम क्या है। तुम एक इनकलाबी उम्मत हो, तुमने हर दौर में हालात का रुख मोड़ा है। उठो उठो कुरान को पकड़ो, सुन्नत नबवी का दामन थामो, अपने अंदर रूह बिलाली और शान फारूकी पैदा करो। तुम्हारा जवाल उरूज और इक़्तिदार से बदल जाएगा। तुम्हारा मुस्तकबिल तुमसे इसी चीज़ का मुतालबा कर रहा है। आओ खुलूस लिल्लाहियत और सब्र और इस्तिकामत के साथ ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करें और एक नए अज़्म के साथ चले और आगे बढ़े। बस इस शेर पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। जवानों ये सदाएं आ रही हैं आबशारों से, जवानों ये सदाएं आ रही हैं आबशारों से, चटाने चूर हो जाए जो हो अज़्मे सफ़र पैदा, वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, ये थे अरफात मौलाना अरशद पटेल, जो हमारे सामने बेहतरीन अंदाज में तकरीर पेश कर रहे थे। करता है रश्क हम पे ज़माना इसीलिए, करता है रश्क हम पे ज़माना इसीलिए, हम में है आज एक खतीब सहर बया। हजरात, मैं इसके बाद इस मजलिस के आखिरी मुसाहिम, जिनका ताल्लुक़ दर्जे